एसएससी जीडी कांस्टेबल सीआरपीएफ, जो भी बच्चा सीआरपीएफ में सिलेक्ट होगा या हुआ है या होने वाला है या हो चुका है मेरे भाई, पूरा समझाऊंगा सीआरपीएफ में होता क्या क्या, आपको पूरी लाइफ क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे आपके एसएससी जीडी में सिलेक्शन होती है, उसके बाद आपको सीआरपीएफ सेंटर के लिए जाना होता है। डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल साथ में लेने होते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको फॉर्मेट मिला होगा आपके ऑर्डर के साथ वो लेना होता है, और ऑर्डर भी साथ में लेने हैं। सब डॉक्यूमेंट जो जो एसएससी ने उसमें बताया हो आप लोग। उधर जाओगे आप ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग आपको जो डेट दी जाएगी उस डेट से पहले घुस जाना मेरे भाई, और आपको एग्जैक्ट उसी दिन आपको गेट के अंदर एंट्री मिलती है मोस्टली जगहों पे, बहुत सारी फोर्स में। आई डोंट नो सीआरपीएफ में भी ऐसा सेम होगा। जैसे आपको गेट के अंदर एंट्री मिलेगी, आप अंदर जाओगे, सब बच्चों को पहले जमा करेंगे, जितने भी बच्चों को वहां के लिए मिला है कि ये वाला सेंटर अलॉट हुआ, वो सब बच्चे उस सेंटर जाएंगे। सेंटर जाने के बाद पूरे आपको पहले सफाई करवाएंगे वहां की, मतलब जो भी झाड़ियां, अब आप बोलोगे सफाई, तो कुत्ता जहां बैठता है वो अपनी जगह साफ रखता है, तुम्हें भी क्या दिक्कत है। सफाई क्या होता है, जैसे पिछले साल के जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी वहां घास बन गई होगी, पत्ते गिरे हैं, कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, पौधे लगाने हैं, हरियाली वरियाली करनी है, आपकी जर्नल ड्यूटी है। जर्नल का मतलब होता है आपको कोई भी काम दिया जा सकता है, ये नहीं कि मैं गन पकड़ूंगा, नहीं मेरे भाई। जीडी का मतलब ही, जर्नल ड्यूटी का मतलब ही कोई भी काम, कोई भी कुछ भी दे सकते हो, आप मना नहीं कर सकते उसमें, ठीक है मेरे भाई। तो वो काम आप जब करोगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। जो बच्चा ज्वाइनिंग टाइम में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करेगा वो आगे ट्रेनिंग के लिए जाएगा। मोस्टली 98% बच्चे पास हो जाते हैं, 2% सिलेक्शन होने के बाद वहां से उनको भेज दिया जाता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस वाला हो गया, या किसी का ज्वाइंट टूट गया, या ऐसा कोई बच्चा जो अनफिट था और सिलेक्ट हो गया हो, वहां पे इधर हो गया गलती से, वहां पे उसको बाहर कर देते। बहुत सारे बच्चे निकल के आए हैं, इस वजह से कह रहा हूं। उसके बाद आप आगे ट्रेनिंग के लिए जाओगे। ट्रेनिंग आपकी होगी 12 महीने होगी, 6 महीने आपको लगातार होगी। 6 महीने बाद आपको 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी, आप घर जाओगे, जो भी करना है, सामान एक्सचेंज करना है या जो लिया था वो घर पहुंचाना, न्यू वाला लेना, जो भी करना है। उसके बाद भाई आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के स्टार्टिंग के दिन आपको हर एक चीज, मार्शल आर्ट, आपकी फिटनेस, आपके पूरे जो घुटने नीचे तकड़े बना दिए जाएंगे, आपको घोड़ा बना दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात। घोड़ा बनने के लिए बहुत सारे बच्चे मतलब होते हैं कि हम करेंगे यार, मजा आएगा। आधे डरपोक होते हैं, डरावने जैसे, नहीं मैं नहीं करूंगा, वो अलग बात है, आप करो ना करो, मुझे क्या लेना देना। उसके बाद भाई आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेट अलॉट की जाती है। आपको कौन सा पोस्ट, मतलब आपकी जैसे आईटीबीपी है, आपने ट्रेनिंग वहां की, उसके बाद आपको स्टेट अलॉट की जाएगी, नहीं आपकी लेह लद्दाख ग्लेशियर एरिया में आपकी ड्यूटी लगने वाली है, तो वहां पे फिर आपकी जाना होगा आपको। फिर उसके बाद आपकी लाइफ का पेया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप उसके बाद ड्यूटी दोगे। ड्यूटी फॉर एग्जाम्पल सीआरपीएफ वालों की कहां लगती है, सीआरपीएफ वालों की ऑल इंडिया में कहीं भी लग सकती है। मोस्टली जो नॉर्दर्न साइड के उनको साउथ साइड लगेगी, साउथ वालों को नॉर्दर्न साइड लगेगी, ईस्ट वालों को नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या साउथ साइड लगेगी, और वेस्टर्न साइड को नॉर्थ साउथ या ईस्ट लगेगी। इधर लग सकती है इनकी नौकरियां, ठीक है मेरे भाई। अपनी स्टेट में चांस ही नहीं होता, कभी कभार एक ऐसे ही गलती से हो गया, चलो, बाकी नहीं, चांस नहीं बनता आपको अपनी स्टेट में मिलेगी। आईटीबीपी में मौका दिया जाता है, 5 साल में एक बार आप अपनी स्टेट में जॉब कर सकते हो, 5 साल में, क्योंकि उनका थोड़ा अलग रहता है। वहां पे फैमिली के लिए क्वार्टर श्वार्टर का बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हिमालयन एरिया, वहां पे थोड़ी ना फैमिली रखी जा सकती, तो खुद सांस लेने में दिक्कत आती है। तो सीआरपीएफ की ड्यूटी लगती है, इलेक्शन ड्यूटी लगती है। इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शनों के टाइम आपने देखा होगा एक ग्रुप आता है जिसमें एक सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर होता है, साथ में उसके 10 सोल्जर होते हैं। गाँव में कहीं आते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, वहां ड्यूटी लगती है, स्कूल के बाहर, वो पूरा हैंडल करते हैं, वो सीआरपीएफ वालों को दी जाती है। बाकी नक्सलियों को हैंडल करना वो सीआरपीएफ वालों को दिया जाता है, ठीक है। स्टेट में कहीं कर्फ्यू चल रहा है या स्टेट में कोई कांड हो गया, नक्सली घुसा है मिलिटेंट, वहां भी सीआरपीएफ को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। आपका इंटरनल जितनी भी सिक्योरिटी कांड होता है, होम मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी भी आपको देनी होती है, कुछ भी इंटरनली कांड होता है वो आप लोगों को, सीआरपीएफ वालों को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। अभी पहले सीआरपीएफ वालों की जॉब थोड़ी रिस्की थी, रीजन था नक्सली बहुत ज्यादा थे, अभी खत्म कर दिया। आप 1.5 लाख से ज्यादा को उड़ा दिया गया। अभी जो अभी चल ही रहा है, आपको पता भी होगा, झारखंड पूरा साफ कर दिया उन्होंने, तो आधों ने तो खुद आके हथियार छोड़ दिए, तो अभी बहुत सेफ है, अभी कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं। सीआरपीएफ अभी बेस्ट जॉब है। यहाँ पे सैलरी हाई रहती है भाई, बहुत ज्यादा हाई रहेगी, सैलरी बहुत हाई रहती है, साथ में आपको रिस्क अलाउंस भी मिलता है। बाकी फिर और फैमिली का ये वो मिलजुल के
बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है, 60, 70, 80 भी बन जाती है, डिपेंड ऑन लोकेशन। देखो भाई रिस्क अलाउंस मिलता है, लोकेशन पे डिपेंड, ये भी होता है कि कितना टाइम हो गया, ठीक है। फिर प्रमोशन और सब कुछ बताऊंगा बाद में। क्या आप फैमिली साथ रख सकते हो? देखो भाई आपको फैमिली क्यों नहीं रखनी चाहिए साथ सीआरपीएफ वालों को कह रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको कभी एक शहर में रखा जाएगा, फिर उधर से उठा के दूसरी सिटी भेज दिया जाएगा, तीसरी स्टेट, चौथी, वो पता ही नहीं होता, आपको घुमाते रहते पूरी लाइफ। तो आप फैमिली जहाँ रखोगे तो उनको थोड़ी ना आप अपनी तरह घुमाओगे हर जगह, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से अगर आप सीआरपीएफ में जाते हो तो कोशिश करो अपनी फैमिली को थोड़ा घर ही रखें। कभी मिलना भी होगा तो आप उनको 10-15 दिन कहीं किसी जगह जा रहे हो तो वहाँ उनको बुला सकते हो, कोई 1 महीने के लिए रूम भी रख सकते हो, अपनी मर्जी में, अपने हिसाब से। तो कोशिश करना साथ ही नहीं रखना, परमानेंट में दिक्कत आती है। शायद आगे आगे इजी रहता होगा पर दिक्कत आएगी सीआरपीएफ में भाई मेरे हिसाब से। सैलरी इसमें इतनी होती है। प्रमोशन क्या होता है भाई, 8 साल तक तो पहले आप कांस्टेबल ही रहोगे, उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है, एलडीसी होता है कि एलजीसी, ऐसे कुछ एग्जाम नाम होता है, प्रमोशन वाला एग्जाम। उससे पहले भी आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि ये बच्चा कैसा है, इसकी ड्यूटी की हिस्ट्री क्या है, क्या ये ऑर्डर मानता है, क्या ये ऑर्डर को पूरा फोकस करता है, क्या ये सच में जो भी काम इसको दिया गया है उसमें एक्यूरेट है। उसके बाद अगर समझा जाएगा कि हाँ बेस्ट है, फिटनेस भी अच्छी है, उसके बाद आप एक एग्जाम दोगे, एग्जाम में अगर सिलेक्ट होंगे तो हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई, ऐसे एग्जाम होते रहेंगे आगे आगे आपकी परफॉर्मेंस पे, एएसआई, फिर एसआई, फिर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक आप जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते। 10th बेस वाले ध्यान रखना। और इसमें एजुकेशन बेस पे आप कहते हो मैं ग्रेजुएशन वाली मार्कशीट दूंगा तो मुझे प्रधानमंत्री वहां पर बनाएंगे, घंटा मेरा वही सेम जो 10वीं लेवल का गया ना, बीए लेवल का भी सेम ही उधर होगा। वो कोई मालिक नहीं बन सकता, मालिक उधर परफॉर्मेंस मैटर करती है, कितना एक्टिव है तू बंदा, कितना काम में माहिर। अगर तुझे कोई डिसीजन दिया गया एकदम कांट करके कड़ाकड़ कर रहा है तो भाई उस बेस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। अब कुछ बीच में लड़कियां जाती है, वो जहाँ जाके आंटियां बन जाती है, वो मेहनत ही नहीं करती, बस चुपचाप खाएंगे, इतना पे फूल जाती है उधर, गाय की तरह फूल जाएंगी। मठियाँ वो तली भी खा खा के उनको लगता है खाने से मैं स्वर्ग जाऊंगी, नहीं, वो अपनी जिंदगी खुद गोबर वाली बना देते। जो भी बच्चा उधर रहता है खाता भी अच्छे से और अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखता है, 100% उसकी आगे सिलेक्शन होती है और आगे दूसरी पोस्ट के लिए वो शिफ्ट होता ही होता है। ठीक है भाई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे, क्या बताऊँ, मोटे मोटे हो जाते हैं भाई। फिर ऑफिसर है जो होने नहीं देता अपने आप को मोटा, वो एक्सरसाइज पता नहीं क्या क्या, ये छोटे छोटे सोल्जर, मुझे लगता है इनको पहली बार वहाँ पे खाना मिलता है, दबा के खाते हैं। अरे भाई खाओ, मना नहीं है, फिटनेस पे भी ध्यान दो, ठीक है। तो ये बात है मेरे भाई। सीआरपीएफ अब जॉब कैसी है, पहले तो उतना नहीं मैं इसको अच्छा समझता था, पर अब बहुत अच्छी जॉब है। थोड़ा किसी की बातों में मत जाना, लाइफ में इसमें ध्यान रखना होता है। पहली बात, औरत के पीछे नहीं जाना है, गन से उल्टे तरीके से नहीं खेलना है। अगर कोई बुरा भला बोलता है भी कोई बात नहीं, आपको उस चीज़ को क्षमता कंट्रोल करने की हिम्मत होनी चाहिए। ये बातें होती है वहाँ पे, ध्यान रखना। क्योंकि सीआरपीएफ दूसरी ऐसी पोस्ट है, सीआईएसएफ पहली पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड केस है, सीआरपीएफ उसके बाद सीआईएसएफ, ठीक है। और इसी पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ भी निकलती है, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की। तो इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, पर मुझे लगता है आपका डाउट क्लियर हो चुका है। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा आगे फिर ऐसी वीडियो बनाने की, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।